दोस्तों, भारत के लड़ाकू विमान प्रोग्राम में आज एक इतिहास बन गया है। तेजस MK2 के लिए भारत ने खुद का डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर यानी DFCC बना लिया है और ये पूरी तरह स्वदेशी है। सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस प्रोजेक्ट में रशिया ने भी इंडिया का हाथ पकड़ लिया है। क्यों और कैसे, आइए समझते हैं। DFCC वो दिमाग है जो पूरे विमान को कंट्रोल करता है, वही बताता है कि कब कितना रोल, कितना पिच, कितना यौ और कौन सा मैनूवर कैसे करना है। तेजस MK1 में यह इम्पोर्टेड था, लेकिन MK2 में भारत ने इसे पूरी तरह इन हाउस डिजाइन और टेस्ट कर दिया है। यानी अब इंजन से लेकर कंट्रोल सिस्टम तक सब कुछ मेड इन इंडिया, न्यूट्रल, सुरक्षित और भविष्य प्रूफ। जैसे ही DFCC टेस्टिंग सफल हुई, रशिया ने इंडिया को एक बड़ा ऑफर दिया। IAF के लिए Su-30 MKI अपग्रेड में रशिया इंडिया को DFCC इंटीग्रेशन और एडवांस्ड कंट्रोल एल्गोरिदम्स देने को तैयार है। अंदर की रिपोर्ट कह रही है कि रशिया को समझ में आ गया कि इंडिया अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि डेवलपर बन गया है। इसलिए रूस चाहता है कि इंडिया Su-30 अपग्रेड में लीड रोल ले और तेजस MK2 की टेक रूस के फाइटर्स के साथ इंटरऑपरेबल हो सके। यह पहली बार है जब रशिया किसी कॉम्बैट जेट के कोर फ्लाइट कंट्रोल में इंडिया को बराबरी का पार्टनर मान रहा है। IAF को मिलेगा एक स्थिर, पावरफुल और सेफर तेजस MK2। 4.5 जनरेशन लेवल के मैनूवर्स अब 5th जेन के आसपास पहुंचेंगे। Su-30 अपग्रेड प्लस तेजस MK2 एक सेम लैंग्वेज कंट्रोल सिस्टम पर काम करेंगे। फ्यूचर AMCA के लिए कोर टेक्नोलॉजी रेडी हो जाएगी। रशिया के साथ जॉइंट टेस्टिंग से MK2 प्रोडक्शन और तेज होगा। सबसे बड़ी बात, अब कोई विदेशी देश भारत को फ्लाइट सॉफ्टवेयर पर ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। HAL और ADA ने कंफर्म किया है कि 2025-26 में इसका पहला उड़ान परीक्षण होगा। DFCC के आ जाने से टाइमलाइन और भी स्मूथ हो गया है। 2029 के आसपास IAF को पहली स्क्वाड्रन मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, तेजस MK2 का DFCC सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, ये भारत की डिफेंस फ्रीडम का सबसे बड़ा सिंबल है। रूस का अचानक मदद के लिए हाथ बढ़ाना साबित करता है कि आज दुनिया इंडिया को एक फ्यूचर एविएशन पावर मानने लगी है।